हाँ जी, सो हेलो टू एवरीवन। अब आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जी। और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। अच्छा, अब ये जो लोकेशन ऑफ रूट्स का टॉपिक है, इसको हम 5 टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हो सकता है आप कोई बुक रेफर करें, उसमें यही टॉपिक आपको 6 टाइप में, 7 टाइप में और या उससे भी ज़्यादा हो। परेशान मत होइए, हम इसको 5 ही टाइप में कवर कर लेंगे। ओके, क्या लिखा है पढ़ते हैं। पहला टाइप, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है और अब ये हमेशा की बात है, मैं जब भी कहूँगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें 2 बातें लागू हैं। पहला, a ग्रेटर देन 0 and a not equal to 0, sorry my mistake, a not equal to 0 and abc belongs to r। ओके, अब क्या दिया है क्वेश्चन में कि आपके इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स हैं वो एक गिवन नंबर से बड़े हैं। गिवन नंबर का नाम d है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये x एक्सिस है, ये वो गिवन नंबर d है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि आपको इस बात की कंडीशन निकालना है कि आपके क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इससे बड़े हैं। मतलब क्या हो सकता है? आपका ग्राफ ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स है अल्फा कॉमा बीटा डी से बड़े हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये वाला ग्राफ भी चलेगा। सर क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स अल्फा कॉमा अल्फा या बीटा कॉमा बीटा दोनों के दोनों डी से बड़े। बट एक स्टूडेंट सबसे पहला सवाल करेगा, सर आपने ये पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ ही क्यों बनाया? क्योंकि मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि जैसे ही आप अपने क्वेश्चन को देखोगे वहां सबसे पहले ही आप पहचान लोगे कि a ग्रेटर देन 0 है कि a लेस देन 0 है। अभी के लिए मैं मान रहा हूं कि a ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम इस बात की कंडीशन निकाल रहे हैं कि मेरे क्वेश्चन में जो गिवन क्वाड्रेटिक है उसके दोनों के दोनों रूट्स एक गिवन नंबर से बड़े हैं। तो सबसे पहली चीज हमने ये पहचान लिया क्वेश्चन को देख के कि a ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर d लेस देन 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक के रूट्स तो इमेजिनरी हो जाएंगे। ओके, अब आपने ये दोनों कंडीशन लगा ली, राइट। और सपोज अब आपको याद ही नहीं आगे क्या करना है, तो प्लीज मेरा तरीका सुनिएगा। मैंने क्या किया, वही चीज दोबारा बना रहा हूं। ओके, और अब मैंने ना ये ग्राफ बना दिया। अब ये ग्राफ को पता मैं क्या कहूंगा? हाँ, ये आज पहली बार आप सुनेंगे, थोड़ा अटपटा लगेगा। इस ग्राफ को मैं कहूंगा चोर ग्राफ। सर चोर क्यों? सर ये चोर इसलिए क्योंकि इसके दोनों रूट्स डी से बड़े नहीं हैं और मैंने यहां 2 कंडीशन लिखी है। a ग्रेटर देन 0 वो तो हमने क्वेश्चन को देख के ही पहचान लिया, और हमने दूसरी कंडीशन डाली है उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या तो इक्वल टू 0। हाँ, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, लेकिन फिर भी इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स डी से बड़े नहीं हैं। मैं तभी तो कह रहा हूं ये चोर ग्राफ है। तो हम इस चोर ग्राफ को भगाएंगे कब? हम भगाएंगे तब जब हमारे यहां पर और भी ज्यादा कंडीशंस होंगी। मतलब हम कंडीशंस बढ़ाते जाएंगे और चोर भागते जाएगा। मतलब ये, अगर इसको भगाना है तो मैंने एक कंडीशन और डाल दी। क्या डाल दी? ये लिखा है -b/2 है। ये क्या होता है? आपके क्वाड्रेटिक के वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। ये d से बड़ा होना चाहिए। और अभी शायद ये जो हमने चोर ग्राफ बनाया था, सब लोग ख्याल करिए प्लीज, ये अभी शायद हमने जो चोर ग्राफ बनाया था, चलो y एक्सिस नहीं बनाते, कोई दिक्कत नहीं। सर y एक्सिस क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि अभी मुझे ये मालूम नहीं है कि d पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो जो भी होगा अपने आप वर्क करेगा। ये d है, ये मेरे क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स है। a ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन मेरे क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स d से बड़ा होना चाहिए। वो तो छोटा है।
तो सवाल है, ये कंडीशन तो सही है, लेकिन फिर भी अगर सोचिए, अगर मैं चोर ग्राफ ऐसे बना दूं, सर कैसे? ये ऐसे, पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन भी ट्रू, तीसरी कंडीशन भी ट्रू, पर ये ग्राफ मुझे पसंद नहीं है। सर क्यों? क्योंकि इसका एक रूट डी से कम है और एक रूट डी से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ कुछ कंडीशन और भी लिखना है, और सबसे महत्वपूर्ण मतलब कंडीशन, अब वो क्या हो गई? एफ ऑफ डी। सर ये एफ ऑफ डी मतलब, एफ मतलब क्या? ये जो इक्वल टू जीरो है ना जी, उसको भूल जाइए, सिर्फ ये जो लिखा है इसका नाम एफ ऑफ एक्स है, और ये क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये मैंने लिखा एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी मतलब वो जो एफ ऑफ एक्स था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां जहां एक्स है वहां पे डी डाल दो। तो जो एफ ऑफ डी है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सर क्यों ग्रेटर देन जीरो? एफ ऑफ डी पर ये जो ग्राफ की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव है। अब देखते हैं चोर ग्राफ में क्या हो रहा है। पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इस बार एफ ऑफ डी नेगेटिव है। मतलब ये चोर ग्राफ इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये मेरे आंसर का पार्ट बन ही नहीं सकता है। और वो ग्राफ जो ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही मेरा फाइनल ग्राफ होगा, और वही मुझे चाहिए। मतलब a ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज ग्रेटर देन d एंड f ऑफ d इज पॉजिटिव। और आपका फाइनल आंसर क्या होगा? इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, इन सब का इंटरसेक्शन। क्या ये क्लियर है जी? लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर। मैंने कहा क्या? बोले सर ऐसा भी तो हो सकता है। सर कैसे? ऐसा भी तो हो सकता था कि जब आपने अपने क्वेश्चन को देखा तो आपको पता चला a लेस देन जीरो है, नो प्रॉब्लम। मतलब क्या ये ग्राफ आपको पसंद है? हाँ पसंद है। सर क्यों? क्योंकि इसके दोनों रूट्स d से बड़े हैं। क्या आपको ये ग्राफ पसंद है? हाँ सर ये ग्राफ भी पसंद है। सर क्यों? अरे क्योंकि अभी भी इसके दोनों रूट्स d से बड़े। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, या तो a ग्रेटर देन जीरो या तो a लेस देन जीरो। अभी a लेस देन जीरो, लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेंट तो या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू जीरो रहेगा। ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो ये वाला ग्राफ, और d इक्वल टू जीरो रहेगा तो ये वाला ग्राफ। लेकिन सिर्फ ये दो कंडीशन से काम नहीं चलेगा। आपके क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स है वो d से बड़ा होना चाहिए, और यहां पर सीन क्या आएगा? यहां पर सीन आएगा जो f ऑफ d है वो लेस देन जीरो होगा। कहने का मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन आप पहचान लेंगे कि a पॉजिटिव है कि a नेगेटिव है, और आप अकॉर्डिंगली कंडीशंस लिखेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे इस टॉपिक को हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और हर पार्ट में अलग अलग कंडीशंस होंगी। हम एक भी कंडीशन याद नहीं रखेंगे कि कौन से केस में कितनी कंडीशन है। अच्छा बच्चा क्या करेगा? सही ग्राफ बनाएगा, कंडीशन लिखना शुरू करेगा। फिर पता कैसे चलेगा कि कंडीशन और लिखना है? अपने मन से चोर ग्राफ बनाएंगे, और वो चोर ग्राफ अगर गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, आपको कंडीशन और डालने हैं ताकि धीरे धीरे चोर बाहर हो जाए, और आखिरी में जो सही ग्राफ है वो आपके सामने आ जाए। क्या ये क्लियर है जी? और बहुत लोग ना बाद में रिपोर्ट करते सर एफ ऑफ डी यहाँ नेगेटिव क्यों है? तो प्लीज चेक करो ना, एफ ऑफ डी मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने इक्वल टू जीरो नहीं बोला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स के बदले जब डी डालेंगे, डी मतलब 1 2 3 4, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ जो एफ ऑफ डी है वो नेगेटिव आएगा, और पिछले वाले केस में एफ ऑफ डी पॉजिटिव आएगा। क्या ये क्लियर है? इसको चेक कर लीजिए। और मैं इस पे स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक बार अगर आपको टाइप 1 क्लियर हो गया और टाइप 1 के क्वेश्चन क्लियर हो गए, तो फिर हमें टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 पढ़ने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। मैं रुका हूं और फिर कह रहा हूं,
हमें एक भी कंडीशन याद नहीं करनी है। तो एक बार मैं फिर बता देता हूं ये सब कंडीशन कैसे आई, ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। सब लोग ख्याल करिए, ये सबको मैंने मिटाया। अब क्वेश्चन क्या लिखा है फिर से पढ़िए। क्या लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा है मुझे मेरे क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स d से बड़े चाहिए। समझाने के लिए मैंने d को 3 ले लिया, क्योंकि मैं मान रहा हूं क्वेश्चन में d 3 दिया है, और मैं ये मान रहा हूं कि क्वेश्चन में आपने पहचान लिया कि a ग्रेटर देन 0 है। तो आपकी पहली कंडीशन क्या होगी? a ग्रेटर देन 0, वो तो पहचान लिया। आप इसको सॉल्व करेंगे। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला शुड बी ग्रेटर देन 3, और इसको सॉल्व करके अपन रुक गए। अब अपने को याद नहीं आ रहा कौन सी एक्स्ट्रा कंडीशन है। तो अब हमने क्या किया, जानबूझ के ये दोनों कंडीशन को देखते हुए ये वर्टेक्स बनाया, और जानबूझ के चोर ग्राफ मतलब गलत ग्राफ बनाया। सही ग्राफ क्या है? दोनों रूट 3 से बड़े हैं। ये मैंने गलत ग्राफ बनाया, और इस गलत ग्राफ की खास बात देखिए, इसका a पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, और वर्टेक्स 3 से बड़ा है। पर मुझे ये ग्राफ नहीं चाहिए, इसलिए अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो इस क्वेश्चन में कंडीशन आएगी f ऑफ 3, जिसको मैं f ऑफ d कह रहा था, इट इज पॉजिटिव। और क्यों पॉजिटिव? क्योंकि f ऑफ d मतलब ax² प्लस bx प्लस c में जब x के बदले 3 डालेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और आपका फाइनल आंसर क्या होगा? इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, तीनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो इसमें भी है एंड इसमें भी है एंड इसमें भी है। और जो लोगों को इंटरसेक्शन नहीं आता है चिंता मत करिए, अभी मैं आपको इस फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन लूंगा और पूरे आइडियाज क्लियर करूंगा। राइट। तो ख्याल करिए प्लीज। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, हमें टाइप 1 समझ में आ जाना चाहिए। अगर हमें टाइप 1 समझ में आ गया, यकीन मानिए बाकी सभी टाइप्स आपको बहुत फटाफट आ जाएंगे। ओके, इसी बात पर एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए प्लीज। क्वेश्चन है फाइंड, अरे लिखना आपको है सर, फाइंड द रेंज ऑफ के। क्या करना है आपको? के की रेंज निकालना है। और आगे क्या दिया? फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सीड्स द नंबर 3। मतलब क्वेश्चन में गिवन है इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स 3 से बड़े होने चाहिए। जी, स्टार्ट करिए प्लीज। सबसे पहले ये 3, और क्योंकि 3 पॉजिटिव है तो आपने यहां y एक्सिस भी बना लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब आप क्या चाहते हो? इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स 3 से बड़े होने चाहिए। क्या ये सही ग्राफ है? हाँ, ये सही ग्राफ है। और अगर ग्राफ ऐसा होगा तो भी ये सही ग्राफ है। तो पहली कंडीशन जो मैंने आपसे कही थी, क्या? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहले आपको इसको सॉल्व करना है। और आप समझते हैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो ये लिखा b² माइनस 4, a1 है, और आप समझते हैं ये सब c है। क्यों? क्योंकि ये बिना x के है। 4a तो 1 है और ये c। b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, b² माइनस 4ac अपन ने सही किया क्या? अपन ने क्वेश्चन सही लिखा है कि एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ तो गलत थी। सॉरी, क्वेश्चन ये है, सॉरी, क्वेश्चन ये है। ओके, तो b² माइनस 4ac, तो यहां से 36k², 4 × 9, ये हो गया कैंसर।
तो अब ये क्या लिखा है, ये लिखा है -4 इंटू 2 माइनस 2k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं कहना चाहता हूं दोनों साइड को -4 से डिवाइड कर दो। तो जब इसको -4 से डिवाइड करेंगे ये ऐसा हो जाएगा, 0 को -4 से डिवाइड करेंगे 0 0 ही रहेगा। लेकिन क्योंकि मैंने दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जिनको आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है ख्याल करिए। जब भी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और जब भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर ये क्या लिखा है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2k। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करिए और इस बार क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो आपका आंसर क्या आ गया, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या ये आपका फाइनल आंसर है? नहीं, ये तो मेरे आंसर का एक पार्ट है, क्योंकि मैंने सिर्फ पहली कंडीशन लगाई। कौन सी? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सेकेंड कंडीशन, और सेकेंड कंडीशन क्या है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला -b/2a शुड बी ग्रेटर देन 3। अब जब आप -b करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस मतलब ऊपर हो जाएगा 6k, 2 यहाँ a1 है इज ग्रेटर देन 6। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये 3 आ गया। दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। तो आपका फाइनल आंसर है ये? नहीं, ये मेरे आंसर का एक पार्ट है, ये मेरे आंसर का एक पार्ट है। और जो समझदार बच्चा होगा अभी से समझ जाएगा, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर आएगा k ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है k ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 चलेगा, और ये कहता है k ग्रेटर देन 1 ही चलेगा। तो वो कौन सी बात है जो दोनों में चलेगी, k ग्रेटर देन 1? क्या ये आपका आंसर है? नहीं, ये तो पार्ट ऑफ आंसर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, f ऑफ 3। f ऑफ 3 मतलब जब x के बदले 3 डालेंगे तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू आ रही है अबव x एक्सिस, मतलब पॉजिटिव। सो f ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0। तो f ऑफ 3 मतलब यहाँ पर x के बदले 3 डाल दीजिए। तो जब यहाँ x के बदले 3 डालेंगे तो आएगा 9। जब x के बदले 3 डालेंगे तो आएगा -18k, और वो तो एज इट इज लिखा है। और अब यहाँ मुझे स्पेस चाहिए इसलिए हटा देता हूँ, और ये कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, इसको देखिए। ओके, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 9k² -18k -2k मतलब -20k, 9 और 2 11। आई होप यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अब जो इसके नीचे लिखना है वो उसके ऊपर लिख देंगे। ये लिखा है 9k², एंड आई होप क्वाड्रेटिक को तो आपको फैक्टराइज करना आता है। ये -20 लिखा है, तो अगर आप बुरा न माने तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। बिल्कुल, यहां तक हम पहुंच गए। अब आप समझदार हैं। अब आप क्या करेंगे, इनमें से कुछ कॉमन लेंगे और इनमें से कुछ कॉमन लेंगे जी। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? ऑब्वियसली 9k, तो ब्रैकेट में आएगा k -1। और इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे? -11। और -11 क्यों? क्योंकि मैं चाहता था यहाँ भी k -1 आए। फिर ये क्या लिखा है? ये लिखा है 9k -11 इंटू k -1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ तक चेक कर लीजिए प्लीज़। यहाँ तक होने के बाद इसके आगे क्या है वो बाकी लोग को तो आता है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको अभी सिखा देंगे सर, ख्याल करिए प्लीज़। अब हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सके। अब इसको देखिए सर, ये यहाँ लिख रहे हैं, ये लिखा है 9k -11 इंटू k -1, यहाँ लिखा है ग्रेटर देन 0।
भूल जाइए ग्रेटर देन जीरो, अज्यूम करिए यहां इक्वल टू जीरो लिखा है, मतलब दिस इनटू दिस, मैं क्या कह रहा हूं, चाहे वो ग्रेटर हो या लेस देन हो, इसको भूल जाइए, सोचिए इक्वल टू जीरो लिखा है, तो दिस इनटू दिस जीरो है, मतलब या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है, तो अगर ये जीरो है मतलब k इक्वल टू वन है, मतलब k इक्वल टू वन है, मतलब k इक्वल टू वन डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, या दूसरा है k इक्वल टू 11/9, एंड ऑब्वियसली 11/9 वन के आगे है, क्यों वन के आगे, दिमाग तो लगा ही सकते 11/9। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ ऐसा k बताइए कि दिस इनटू दिस का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 11/9, तो अज्यूम करिए 11/9 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो अज्यूम करिए मैंने k को 2 डाल दिया। जब आप k को 2 डालोगे 9 2 18, 18 माइनस 11, जो भी आंसर आएगा 18 माइनस 11 मतलब पॉजिटिव, 2 माइनस 1 मतलब 1 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, मतलब जब भी आप नंबर डालेंगे 11/9 से कुछ भी बड़ा नंबर, यहां से आंसर आएगा पॉजिटिव, और मुझे पॉजिटिव ही चाहिए, लिखा है ना। अब अगर कोई नंबर डालोगे 1 और 11/9 के बीच में, तो अज्यूम करो 11/9 का मतलब है 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, और ये 1 है, तो 1 और 11/9 के बीच में अगर कोई भी एक नंबर डाला, जैसे 1.000000001, तो 1.0000001 डालोगे ये तो पॉजिटिव आएगा, पर 9 इंटू 1.0000001 मतलब ऑलमोस्ट 9, 9 माइनस 11 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब 1 और 11/9 के बीच में अगर आप कोई भी नंबर डालोगे तो यहां से आंसर आएगा नेगेटिव, लेकिन मुझे चाहिए पॉजिटिव, मतलब k 1 से लेके 11/9 इज नॉट द पार्ट ऑफ माई आंसर। अब लिखा है k 1 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब जीरो मान लो, जब जीरो डालोगे तो नेगेटिव, जीरो डालोगे तो नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, मतलब इस केस का आंसर क्या आ रहा है, इस केस का आंसर ये आ रहा है। इसको मैथमेटिकली लिखना है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, k बिलोंग्स टू -∞ से लेके 1 ओपन, 1 ओपन मतलब 1 तक, यूनियन आगे 11/9 से इंफिनिटी। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, दिस इंटरसेक्शन विद दिस, इंटरसेक्शन विद दिस, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया 1 से बड़ा, और ये कह रहा है या तो 1 से छोटा या तो 11/9 से बड़ा, तो आखिरकार तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, मतलब आंसर आएगा k बिलोंग्स टू 11/9 से लेके इंफिनिटी। और अगर फिर भी नहीं समझे तो टेंशन नहीं, फिर से बताते हैं, अगर मैथमेटिकली नहीं समझ रहे हैं तो इसका ये ग्राफिकल आंसर है जी, फिर इसका ग्राफिकल आंसर है k ग्रेटर देन 1, मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है सर, ये और ये हॉलो सर्कल का मतलब क्या है, k इक्वल टू 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ माई आंसर, और ये एरो का मतलब है इसके इधर जितने भी k है दिस इज द पार्ट ऑफ माई आंसर। ये आंसर हो गया इस थर्ड वाले का। सेकेंड वाले का है k ग्रेटर देन 1, तो 1 कहाँ है, ये कह रहा है ग्रेटर देन 1, और ये क्या कह रहा है नीचे वाला, ऑफ कोर्स ये लाइन थोड़ा हॉरिजॉन्टल बननी चाहिए, और इस बार ये बिंदिया क्यों है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब देखिए ना ओवरऑल जो तीनों में है, ये वाला पार्ट इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तो चाहिए ही नहीं, ये तो चाहिए ही नहीं, मतलब फाइनल आंसर ये है, और फाइनल आंसर ये है, मतलब ग्राफिकली आप समझ जाइए आपका फाइनल आंसर क्या है। आपका फाइनल आंसर है जो तीनों में है और यहाँ से आगे, तो आपका फाइनल आंसर क्या है, k इज ग्रेटर देन 11/9, और फिर भी नहीं समझ रहा है तो ऐसा लिख सकते हैं k बिलोंग्स टू 11/9 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये मैंने लोकेशन ऑफ रूट का सिर्फ आपको एक टाइप पढ़ाया, टाइप 1। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको टाइप 1 क्लियर है, बस हम थोड़ी ही देर में टाइप 2 पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ ख्याल करिए।